यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मत्ती अध्याय 9 वचन 12। यीशु ने कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। यीशु ने कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। ऐसा यीशु ने कहा। भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, बीमारों को है। वीडियो का पॉइंट है मजबूत। वो कैसे? हे बीमारों, मेरे पास आओ और चंगे हो जाओ। हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और कर्ज मुक्त हो जाओ। परेशानियों से घिरे हुए, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों, बोझ से दबे हुए सभी प्रकार के लोगों, व्यसन में डूबे हुए सभी के सभी, यीशु बुला रहा है तुम्हें, ताकि सुंदर जीवन पाओ, उसकी आइडेंटिटी में जियो। यह हुई बीमारों की, त्रसित ग्रसित लोगों की बात। तो जो त्रसित और ग्रसित नहीं है, भले चंगे हैं, उनका क्या? क्या वे चर्च में नहीं जाएंगे जब तक वे बीमार न पड़ेंगे, त्रसित ग्रसित न होंगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हे भले चंगो, यीशु मसीह का अनुभव लेने के लिए आओ। अध्यात्म की खूबसूरत जानकारी
पाने के लिए आओ। यीशु है, उसका मीठा स्वाद चखने के लिए आओ। मजबूत पॉइंट वीडियो का टाइटल ही है स्ट्रॉन्ग। कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो नशे में है, शराबी है, हद से ज्यादा शराब उनको पी रही है, वे शराब को नहीं, शराब उनको पी रही है, और नशा मुक्त केंद्र ज्वाइन कर रहे हैं, स्मोकिंग से त्रस्त है, आदत बन चुकी है। स्मोकिंग, गोवा, गुटखा, गांजा, सभी प्रकार का नशा। सभी कहते हैं, स्वयं माता पिता भी कहते हैं कि हे बच्चा, नशा न कर, शराब न पी, क्योंकि ऐसा कोई माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को न डांटे और न सिखाए कि यह व्यसन अच्छी बात नहीं। सभी कहते हैं, सभी नशा मुक्ति केंद्र, हर एक जन ऐसा ही कहता है और ऐसा ही सिखाता है कि नशा मत करो, इससे हानि होगी, परिवार दुखित रहता है। सभी के सभी एक ही प्रकार का ज्ञान बांटेंगे तो बोर हो जाएगा। मकबूल इमानुएल का पैटर्न अलग है। मकबूल नशेड़ियों को यह नहीं कहेगा कि तुम नशा मत करो, शराबियों से यह नहीं कहेगा कि तुम शराब मत पियो। एक ही पॉइंट है, मजबूत पॉइंट है, वचन के दायरे में आना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल यूं कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 37, 38, 39, 40, 37, 38, 39, 40। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। वचन भी है। वचन के दायरे में आने के लिए मकबूल इमानुएल यह कह रहा है, सब कुछ 50%, वचन तो 100% है, वरन आज्ञाएं महत्वपूर्ण है। आज्ञा मिलती है। परमेश्वर के जन आवाज सुनते हैं, इसलिए उन्हें मैसेंजर कहते हैं।
मैसेज, परमेश्वर का मैसेज देने वाला मैसेंजर, खुदा की ओर से बोलने वाला नबी कहलाता है। तो हे नशे में डूबे हुए, परेशानियों से घिरे हुए, बीमारों, जितने मुझे नित दिन देखते, सुनते और समझते हैं, 50% वचन के दायरे में आने के लिए 80-90 जैसी आज्ञाओं का पालन होवे, क्योंकि वचन कहता है आज्ञाएं सरल है, कठिन नहीं। भक्तों को केवल आज्ञा पालन करना है, सरल है, कठिन नहीं। इस ऑटो के 2 द्वार है। अगर भक्त यहां से आ रहा है, परमेश्वर का जन कहेगा यहां से न आना, यहां से आ। केवल आज्ञा मिलती है, वह वहां से सुनकर यहां से आने तक उसके भीतर परमेश्वरीय कार्य होने लगते हैं। क्योंकि अधीनता में प्रधानता है। प्रधान वही जो अधीन है, और अधीन किसके? परमेश्वर के। सबों को केवल एक ही बात जो आज्ञा स्वरूप है, वह यह है कि थूकना नहीं, वचन के दायरे में आना है, थूकना नहीं। मनुष्य की थूक एक प्रोटीन की तरह होती है, विटामिन, सत्व है। वह अगर खुद ही निगल ले तो अन्न के जैसा काम करती है। मनुष्य की थूक स्वयं की। तो चाहिए कि मनुष्य थूके ना। हे मुझे देखने, सुनने और समझने वालों, मेरे दर्शक गणों, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि नशे मत करो, शराब मत पियो। केवल यह करो कि थूकना नहीं, जगह जगह पर। तुम्हारा थूकना अगर आवे ज्यादा मल के साथ तो उसे थूके, लेकिन कोई और ना देखे। स्वयं भी स्वयं को थूकते न देखो, एवं थूकने के बाद वह थूक और कोई न देखे, इसका प्रबंध करो। क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने सर्व सृष्टि का निर्माण
अपने मुंह से बोल बोल कर करा है, और उसी पृथ्वी पर, सृष्टि पर मनुष्य थूक थूक कर उसे चिढ़ा रहा है शैतान के जरिए। यह मनुष्य को तो नहीं पता, वरन उसके पीछे छिपा हुआ शैतान ही है। उसे रोक लगना है चाहिए। मकबूल इमानुएल अगर उपदेश दे रहा है, आज्ञा मिली कि ऐसा ऐसा कहना है, जब से मकबूल इमानुएल स्वयं कहता है कि थूकना नहीं, 1-2 साल पहले की बात है, तब से मकबूल इमानुएल यही कह रहा है कि वचन के दायरे में आने के लिए कि थूकना नहीं। अपनी थूक किसी और को ना दिखे एवं थूकते समय कोई और ना देखे। तो वचन के दायरे में आ जाओगे। अब ही जो प्रॉब्लम है वह कवर होती हुई दिखाई देगी। केवल आज्ञा है, उसे मानो और देखो, तुरंत बदलाव नजर आएगा। क्योंकि मकबूल इमानुएल स्वयं उपदेशक होने के नाते हर एक उपदेश औरों को देने से पहले स्वयं पर उसे आजमाता है। जब से मकबूल इमानुएल यह उपदेश दे रहा है आज्ञा स्वरूप कि थूकना नहीं, तब से मकबूल स्वयं भी इस बात पर कायम है। खुलेआम सरेआम कोई भी शरीर मकबूल को थूकते हुए नहीं देख पाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक अध्ययन है, इस शरीर को ट्रेन किया गया है आज्ञा पालन में। सब कुछ परमेश्वर के हित में चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वर्तणूक करने के लिए। अपशब्द मुंह से निकलते नहीं। अध्यात्म यही है, देह पर लगाम लगाना। शरीर पर नियंत्रण पाने वाला ही दार्शनिक है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, वीडियो का टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग मजबूत बात यही है। आज्ञा मिले थूकना नहीं, अब से केवल इस आज्ञा का पालन करें और देखें अपने जीवन में बदलाव को।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा पालन करने वालों के लिए वे जैसा चाहते हैं वैसा ही होता रहेगा। आमीन। मजबूत आमीन। कितना भी भयंकर नशेड़ी रहे, बीमार रहे, अपने जीवन में बदलाव को देखना है तो मकबूल इम्मानुएल की जुबान से जो आज्ञा निकली है उसका पालन करो, क्योंकि यह मेरी नहीं परमेश्वर की ओर से बोलता हूं। परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा के लिए यह शरीर जी रहा है। आमीन। मजबूत आमीन।